योग ऋषि पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, योग की इस विशिष्ट परंपरा के साथ जुड़े हुए हमारे पूज्य संत भारत भूषण जी महाराज, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री माननीय आशुतोष टंडन जी, हमारे माननीय सांसद जी, योग महोत्सव 2017 के इस आयोजन से जुड़े हुए पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान मंच समेत उत्तर प्रदेश की लगभग 1.5 दर्जन से अधिक योग संस्थाएं और उनसे जुड़े हुए सभी आचार्यगण, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस योग महोत्सव कार्यक्रम में मैं पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, हमारे पूज्य संत भारत भूषण जी महाराज और अन्य इन सभी संस्थाओं का उत्तर प्रदेश में आयोजित योग महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में योग महोत्सव हो तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन सब का स्वागत और अभिनंदन करना मैं अपना दायित्व समझता हूं, इसलिए इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि लखनऊ में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इसे मैं संजोग ही मानूंगा कि योग के महोत्सव में ही मुझे पहले कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझ जैसा योगी लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी में और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सौंपने के साथ साथ हम सबके सामने जो चुनौतियां थीं और जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाले समय में हैं, मुझे लगता है कि उसका हमारे सामने एक ही मंत्र है, और वो जो मैंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, वह है जीवन में एक सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच नहीं होती तो भारत आज दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति नहीं होती। आप देख रहे होंगे 2004 से लेकर के 14 तक देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। देश के आम जनमानस का विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। आम जन किम कर्तव्य विमूढ़ की इस स्थिति में था, और इस देश के अंदर जो भ्रम था, देश के अंदर जो अराजकता की स्थिति उभर रही थी, इस देश में जो अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया था, इन सब से उभारने का कार्य 2014 में जब इस देश की जनता ने एक परिवर्तन करके
श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक ही बात कही। उन्होंने कहा हम चुनाव जीत चुके हैं, अब सत्ता हमारे पास है, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं और इस सकारात्मक दिशा का परिणाम है आज दुनिया के अंदर भारत एक सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ती हुई एक ताकत के रूप में उभर रहा है। इस देश के अंदर लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है। नोटबंदी की घटना ने दुनिया के अंदर एक कौतूहल और आश्चर्य भर के रख दिया कि लोकतंत्र में भी नोटबंदी जैसी कार्रवाई हो सकती है। ये केवल और केवल सशक्त नेतृत्व और ईमानदार नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे, तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अराजकता से, उत्तर प्रदेश के दंगों से, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार से, उत्तर प्रदेश के उस मकड़जाल से भागना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम साधु संतों का क्या है, अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। केवल एक जोड़े कपड़े थे मेरे पास, तो मैं उसी समय एयरपोर्ट आया और उसी विमान से फिर लखनऊ आ गया। लखनऊ में विधान मंडल दल की बैठक रखी गई थी। मुझे कहा गया उस बैठक में आपको जाना है। मैं उस बैठक में गया, लोगों ने मुझे चुना और अगले दिन शपथ हो गई। सज्जनों, उत्तर प्रदेश की सरकार उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित है जो हमें मंत्र के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए हम सब प्रदेश के अंदर अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तो खैर एक सप्ताह हुआ है, एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। ये हम लोग तय कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहा हूं, यहां पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूं, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूं, मंदिरों में, मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूं, तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है उसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वास्तव में 2014 के बाद भारत दुनिया के अंदर उभरती वह ताकत है जो वास्तव में भारत की एक पहचान थी। आपने देखा होगा इस देश ने एक लंबी यात्रा की है। 1947 में देश आजाद होता है। कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा कि वास्तव में दुनिया के अंदर भारत की पहचान क्या थी, भारत किस रूप में रहा है। आपने देखा होगा भारत के पूरे अतीत को आप देखेंगे, हमने बल या वैभव के आधार पर दुनिया को कभी प्रभावित नहीं किया। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, विभीषण ने कहा हे राम अब ये लंका आपकी है, आप इस पर शासन करिए। भगवान राम अंदर नहीं गए,
ये लंका के बाहर ही जहां युद्ध भूमि था उसी की ओर जहां उनका शिविर लगा था वहीं बैठे थे। लक्ष्मण से कहा जाओ सीता को लेकर के आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया कुछ दिन रह लेते हैं, ये तो पूरी लंका ही सोने की है। तो भगवान राम ने एक ही बात कही थी, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। और उसकी जो अगली पंक्ति है वो मुझे लगता है कि हम प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिकारी। याद रखना, भारत के अंदर जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। जननी और जन्मभूमि के साथ जब तक हमारा संबंध इस रूप में बना रहेगा तब तक दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने में भारत को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उस कार्य को करके दिखाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। योग और अध्यात्म के क्षेत्र में दुनिया के अंदर भारत की पहचान थी। हम 70 वर्षों में कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि दुनिया के अंदर कोई हम ऐसा विश्वविद्यालय दे दें कि जो दुनिया के जो टॉप के 100 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई विश्वविद्यालय बना दें, नहीं है। दुनिया की रैंकिंग अगर आप देखेंगे भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं आता है। किसी भी क्षेत्र में हम नहीं आए हैं, कारण है सकारात्मक सोच नहीं। एक संकीर्णता के साथ हम लोग बैठे थे, एक संकीर्ण दायरे को हमने अपने कार्यक्षेत्र बना लिया था। हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। हमारे लिए केवल अपनी सत्ता सुरक्षित रहे, मेरा वैभव अमर रहे मां, चाहे तुम सुरक्षित रहो न रहो। इस भाव के साथ जब देश की सत्ता संचालित होगी तो दुर्भाग्य सामने आएगा ही। देश आतंकवाद का शिकार हुआ, नक्सलवाद का शिकार हुआ और तमाम प्रकार की अराजकता देश के अंदर फली फूली। पहली बार भारत की इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का प्रयास हुआ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून 2015 को योग महोत्सव के रूप में दुनिया मना सके। एक साथ आपने देखा होगा 21 जून ही क्यों, प्रश्न उठ सकता है। लोगों ने कहा 21 जून ही क्यों, ये बात भी उठी थी। आखिर वो तिथि कोई और भी हो सकती थी। लोग 1 जनवरी को बहुत उत्सव मनाते हैं, 31 जनवरी की पूरी रात नहीं सोते हैं। अपने तो सोते ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की नींद भी हराम कर देते हैं। लेकिन 21 जून की तिथि जब सूर्य की किरणें सबसे तीक्ष्ण होती हैं, सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश इस धरती पर पड़ता है, सबसे अधिक देर तक रहता है, वह ऊर्जा, उस ऊर्जा का संचयन हम कर सकें, उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु या शरीर बन सके, हमारा यह पिंड बन सके या देह बन सके, इस दृष्टि से। और मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय का सिर गौरव के साथ ऊपर उठता है जब 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया मनाने की मजबूर होती है। पहले वर्ष 172 देश और दूसरे वर्ष 192 देशों ने इसमें एक साथ भागीदार बनकर के इस पूरे आयोजन को आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है कि जो लोग भूल चुके थे योग को, योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने उसको देश और दुनिया के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हम सबको इस अवसर पर करना चाहिए कि इन्होंने हमारी पहचान को दुनिया के सामने स्थापित किया, वहीं योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने भी इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, यह भी एक अभिनंदनीय कार्य है हम सबके लिए। और इसलिए सज्जनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं इस बात को कहने के लिए। आज भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी हर प्रदेश में, हर जनपद में इस प्रकार का योग महोत्सव मनाने, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अन्यथा इस प्रकार के कार्यक्रम तो भारत के अंदर
सांप्रदायिक माने जाते थे। आप सोचिए 2014 के पहले अगर केंद्र की सरकार के सामने किसी ने प्रस्ताव रखा होता कि योग महोत्सव होना है, तो सरकार कहती कि तुम सांप्रदायिक व्यक्ति हो, हट जाओ यहां से। हम सबको तय करना होगा कि वास्तव में सांप्रदायिक कौन है। और मैं कहता हूं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप रखते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने समाज को तोड़ा है, जाति मत पंथ मजहब के आधार पर बांटा है, वे कैसे योग में विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते योग में विश्वास। और योग हम सामान्य जीवन में कार्य करने के लिए जो बात कहते हैं कि सामान्य जीवन में हमारे बीच में कार्य करने के लिए, कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन का आधार बनता है आत्मानुशासन से। अगर आपका स्वयं के प्रति अनुशासन नहीं, तो फिर योग के क्षेत्र में आप कहीं भी पारंगत नहीं हो सकते, उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आत्मानुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है योग, यानी आत्मानुशासन के लिए योग की क्रियाएं। इसमें आपने देखा होगा कि यहां पर महर्षि पतंजलि पीठ से जुड़े हुए हमारे जो साधक हैं, इन बच्चों ने जिस प्रकार के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए योग से संबंधित विभिन्न आश्रमों को, कितना लचीला शरीर है उनका, कितना उसमें लोच है, कितना लचीलापन है, ये नियमित योग के अभ्यास से संभव है। और यही कारण है, आप देखते होंगे एक योगी लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक, वह जब अपनी साधना के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, योग की साधना को आगे बढ़ाता है, तो वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता है, अभी तो वह मानसिक रूप से भी उतना ही परिपक्व नजर आता है। लेकिन जब केवल कोई शारीरिक व्यायाम करता है और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से वह शरीर को केवल स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, आप देखते होंगे एक समय के बाद 60 साल 65 साल के बाद मस्तिष्क उसका भूलने लगता है। आप देखना किसी भी पहलवान को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने मानसिक रूप से योग के इन कार्यक्रमों के साथ जो नहीं जुड़ा है, वह आप देखना केवल जो पहलवानी में ज्यादा विश्वास करता है, केवल जिसने केवल शारीरिक व्यायाम पर ही ध्यान दिया है, एक समय के बाद उसका मस्तिष्क जवाब देने लगता है, भूलने की बीमारी होने लगती है। वह एक बात को 2-2 3-3 बार बोलता है और फिर आप देखते होंगे कि यह एक आम बीमारी होने लगती है। लेकिन एक योगी जो योगिक क्रियाओं को योग के नियमों के अनुसार करता हो, वह बुढ़ापे में भी वह न केवल शारीरिक रूप से, वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ और परिपक्व होकर के अक्सरतः उन बातों को जो उसने अपने बचपन में, जवानी में जिन बातों को उसने सीखा है, उन सब बातों को वह उसी रूप में व्यक्त कर सकता है। कहीं कोई बात नहीं, कोई संकोच नहीं, उसको किसी प्रकार का वो नहीं है, कोई भुलक्कड़पन की कोई शिकायत उसके सामने नहीं आती। वह उन बातों को अक्सर उस रूप में व्यक्त कर सकता है। यही अंतर है योग और व्यायाम में। व्यायाम आपको तात्कालिक रूप से कुछ शारीरिक रूप से फिटनेस तो आपको दे सकता है, लेकिन फिटनेस के साथ साथ एक समय के बाद
वह आपकी मांसपेशियों को कमजोर करेगा। एक समय के बाद फिर वह आपको मानसिक रूप से भी कमजोर करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन योग करने वाला व्यक्ति प्रारंभ से ही लेकर के अंतिम समय तक, वह जब तक उसका जीवन है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को पूर्ण स्वस्थ रख करके इस संपूर्ण जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके इसका वास्तविक आनंद ले सकता है। और योग की सुविधा को हम सबको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस योग पीढ़ी से जुड़ा हूं जिसने ये व्यावहारिक योग आम जनमानस को प्रदान किया, महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को। इतनी विधाएं दी उन्होंने योग में, इतनी विधाएं दी, इतना व्यावहारिक योग था। आप केवल आसन को ही योग न माने, केवल प्राणायाम को ही योग न माने, या किसी जाति, किसी उम्र, किसी लिंग का मोहताज नहीं। हर जाति का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हर लिंग का व्यक्ति इन योगिक क्रियाओं को कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है। आप बैठे बैठे योग की क्रिया में, योग की तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जो आप बैठे बैठे ही उससे आनंदित हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, उसकी आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। आप चलते हुए कर सकते हैं, कार्यालय में बैठे हैं, कुछ समय मिला, 5 मिनट मिला, आप केवल अपनी श्वास पर अपने मन की वृत्तियों को केंद्रित करना प्रारंभ करें। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस विधा पर ही अगर आप करेंगे, अपने आप में एक संपूर्ण योगिक क्रिया है, अपने आप एक संपूर्ण योगिक क्रिया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त एक्सरसाइज नहीं करना, आपको दौड़ भाग नहीं करना, आप कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो अभियान है हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, हमारे योगी भारत भूषण जी महाराज का, एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और क्रांति के रूप में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के पीछे इस प्रकार का अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था? आपका जो मस्तिष्क है ना, इस मस्तिष्क को कहते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं चेतन मस्तिष्क। चेतन मन है आपका, केवल चेतन। आपका जो पूरा मस्तिष्क है, इसका बहुत छोटा पार्ट है जिसका उपयोग करते हैं। इसका एक और भाग है जो अवचेतन स्थिति में है। आप कोई चीज याद करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, आपको स्मरण हो जाता है, किसी को आप देखते हैं, ये सब आपके इस मस्तिष्क में वह जमा हो जाता है। आप जब स्मरण करते हैं, आप थोड़ी सी चेतना आपकी जागृत होती है, आप स्मरण करते हैं, वह आपको और उसका स्मरण करा देता है कि हाँ, आपने फलाने व्यक्ति को फलानी जगह देखा है, आप फलानी चीज को फलानी जगह पढ़े हैं, आपको याद हो जाता है। चेतन मस्तिष्क से थोड़ा सा और भाग रखता है। लेकिन जन्म जन्मांतर के रहस्यों को जानने के लिए भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आपके शरीर में है। जन्म जन्मांतर के और संपूर्ण ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानना है तो योग के माध्यम से अचेतन मन को हम जागृत करें, उसको सक्रिय करें और उसके माध्यम से उन रहस्यों को जान करके हम लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करें। योग के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जिस दिन हम अपना पूरा ध्यान लगा देंगे, दुनिया के अंदर क्रांति आ जाएगी। सचमुच दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दुनिया के अंदर फिर कोई समस्या रह नहीं पाएगी। और इसीलिए हमारा शास्त्र भी इस बात को कहता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्नि मयम शरीरम। यानी योगाग्नि में शरीर अगर किसी को प्राप्त हो जाएगा, वहां न जरा है, वहां न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, कुछ भी तो नहीं है, न वहां बीमारी है, वहां कुछ भी नहीं है। व्यक्ति खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और मैं पतंजल योगपीठ, भारत स्वाभिमान
और इससे जुड़े हुए सभी 15 संगठनों को जिन्होंने इस योग महोत्सव के आयोजन को लखनऊ में किया है। ये आयोजन, भव्य आयोजन यहां पर किया है। एक अभियान है, क्रांति का एक अभियान जो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जीवन में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा, गरीबी को, दरिद्रता को दूर भगाएगा, अराजकता को और किसी भी प्रकार के अनाचार और दुराचार को दूर करेगा। उसके खिलाफ योग के माध्यम से एक सकारात्मक, अहिंसात्मक हमारा युद्ध है। और इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं आयुष मंत्रालय के साथ साथ योग ऋषि बाबा रामदेव जी का, अपने योगी भारत भूषण जी महाराज का और अपने इन सभी आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूं। लखनऊ में इस प्रकार के आयोजन के लिए इन सब का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्येक सकारात्मक और लोक कल्याणकारी आयोजन में आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।